पावन अध्यात्म जगत में श्री प्रहलाद जी महाराज ने जो भक्ति के 9 अंग बताए, नवधा भक्ति में सबसे प्रथम अंग श्रवण को माना गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। क्योंकि श्रवण और दर्शन ये दोनों इंद्रियां इतनी शक्ति संपन्न हैं कि बाह्य जगत का प्रवेश इन 2 इंद्रियों के द्वारा ही होता है। इसलिए श्रवण जो है, दर्शन जो है, ये 2 इंद्रियां यदि भगवदोन्मुख हो गई तो आध्यात्म मार्ग बहुत सहज सरल हो जाता है। भगवत कथा सुनी जाए, भगवत यश, भगवत चर्चा, भागवत चर्चा सुनी जाए तो सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और कथा का इतना महत्व है, श्रीमद् भागवत जी में 5म स्कंद में कहा, सुखदेव जी महाराज ने कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। 3 चीजें बताई जिसमें सबसे प्रथम स्थान कथा सुधा को दिया, भगवत कथा को। जहां ये 3 चीजें हैं, भगवत कथा है, भगवान की चर्चा है, भगवत भक्त हैं और भगवान से संबद्ध महोत्सव हैं, वे ही स्थान सेवनीय हैं। उन्हीं का सेवन करना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। और यदि कथा नहीं है, कथा की उद्गम स्थान संत नहीं है, भगवत महोत्सव नहीं है, तो सुरेश लोकोपि, भले ही वो इंद्रलोक है, कहीं कहीं तो सुरेश लोक का अर्थ ब्रह्मलोक किया है कि भले ही वो ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक तो छोटा है, उससे भी श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक, लेकिन सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, तो भी वह सेव्य नहीं है, वो रहने योग्य नहीं है यदि कथा नहीं है, संत नहीं है और महोत्सव नहीं है। रहने योग्य स्थान वही है जहां दिन रात भगवान की कथा हो, भगवत चर्चा हो। और भागवत जी में जड़ भरत जी के प्रसंग में भक्तों की क्या पहचान है, बहुत सुंदर भक्तों की पहचान बताई। बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात। जहां उत्तम श्लोक कहते हैं, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, जहां उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता है, वह पावन चर्चा होती है। और ग्राम्य कथाएं, विषय वार्ताएं,
वैषयिक चर्चा जहाँ नहीं होती है, केवल केवल भगवत चर्चा होती है। निषेव्यमाणो अनुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवीम। जहां दिन रात भगवत कथा सत्संग की गंगा बह रही है, उस पावन मंदाकिनी के तट पर जाने के बाद किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वहां रहने मात्र से कोई साधन मत करो, लेकिन वहां रहेंगे दिन रात, वो चर्चा कान में जाएगी। इसलिए भक्ति मार्ग का पहला जो अंग है भक्ति का, वो श्रवणम माना गया है। भले मुंह से हम चर्चा ना करें, लेकिन कानों में वो चर्चा जब पड़ेगी तो मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, स्वतः ये जो बुद्धि है वो अपने आप भगवदोन्मुख हो जाएगी, अपने आप भगवान में लग जाएगी। लगाने की चेष्टा, लगाने का यत्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण जो है, श्रवण मार्ग, भगवत कथा सुनी जाए, भगवत चर्चा दिन रात सुनी जाए। और श्री हनुमान जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, भगवान श्री राम साकेत गमन कर गए, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले यावत तब कथालोके, जब तक आपकी कथा इस संसार में है, यानी राम कथा है, भगवत कथा है, स्थापयिष्यति पावनी, वह पावन गाथा जब तक इस संसार में है, तब तक बोले मैं साकेत भी नहीं जाऊंगा, मैं भगवत धाम भी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, तावत स्थास्यामि मेदिन्यम तवाज्ञाम अनुपालयम। हनुमान जी महाराज बोले कि जब तक आपकी कथा रूपी गंगा इस संसार में है, तब तक मैं आपके साथ जाना भी स्वीकार नहीं करूंगा। तावत स्थास्यामि मेदिन्याम, तब तक मैं इस पावन अवनी पर रहूंगा, इस पावन पृथ्वी पर रहूंगा। तवाज्ञाम अनुपालयन, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए यहां रहूंगा। और माता कुंती ने भी इस बात को कहा। जिस समय श्री ठाकुर जी हस्तिनापुर से द्वारिका गमन कर रहे थे, तो माता कुंती ने स्तुति की प्रभु की। और उस स्तुति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही कही कि भगवत प्राप्ति यदि करनी है तो उसका सबसे सरल सहज उपाय जो है, सबसे श्रेयस्कर उपाय यही है। बोली शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षणशः। भगवान की कथा जो है, यहाँ माता कुंती ने भी सबसे पहले श्रवण, जो सबसे पहला सोपान है श्रवण, उसी को रखा। क्योंकि महतजनों का मत तो एक ही होता है, वही प्रहलाद जी ने कहा, वही माता कुंती ने भी कहा कि सबसे पहले साधक जो है भगवत कथा सुने। शृण्वन्ति, जो लोग भगवत कथा सुनते हैं, गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः, दिन रात अहर्निश भगवान नाम भगवत कथा सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं और स्मरन्ति, दिन रात उसका स्मरण करते हैं। क्योंकि दिन रात भगवत कथा, भगवत चर्चा की नहीं जा सकती, लेकिन दिन रात सुना जा सकता है, दिन रात उसका स्मरण भी किया जा सकता है। और स्मरन्ति के आगे भी बोले कि नंदन्ति तवे हितम जना। सबसे सरल कार्य बताया माता कुंती ने। मान लो कोई कथा नहीं सुन सकता है, कोई कथा नहीं कह सकता है, स्मरण भी नहीं कर सकता है, चिंतन भी नहीं कर सकता है, लेकिन एक काम सब कर सकते हैं, वो है नंदन्ति।
नंदंती कहते हैं अभिनंदन करना। यदि कोई कथा कह रहा है तो कम से कम उसका विरोध ना किया जाए, उसकी बुराई ना की जाए और सदा उसकी प्रशंसा करे, बहुत अच्छी कथा है। तो ये अभिनंदन जो है, नंदंती ये जो सोपान है, इसको श्रीधर महाराज ने भी सबसे श्रेष्ठ बताया। अन्य ही कीर्त्यमान अभिनंदंती। श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि कोई कथा कह रहा है तो कथा में जाकर बैठ गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। तो यह अभिनंदंती जो वाक्य है, नंदंती जो वाक्य माता कुंती ने कहा, ये सबसे सरल है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। वो लाभ है कि ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। अचिरेण कहते हैं अविलंब, बहुत जल्दी वो भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान के चरण कैसे हैं? तो बोले भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। भगवान के जो चरण हैं वो भव प्रवाह को अवरुद्ध कर देने वाले हैं, एकदम रोक देने वाले हैं। तो इतना बड़ा जो लाभ है ये केवल श्रृणवंती, मात्र सुनने से ही मिल जाएगा, मात्र सुनने से। कथन है, स्मरण है, ये तो फिर भी आगे के थोड़े दुष्कर सोपान है, लेकिन श्रवण जो है, श्रवण बहुत सरल साधन है। इसलिए ब्रजगोपियों ने जब गोपी गीत का उच्चारण किया एक स्वर से, तो उन्होंने भी इसी बात को कहा कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कवि भीरितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवत कथा जो है इसको सुधा की उपमा दी, अमृत उपमा कि अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और अमृत भी कैसा? जो त्रिताप तप्त प्राणी है उनको जीवन दायिनी है, उनके लिए जीवन मूरी है। और ये कथा ऐसी है, कवि भिरीडितम कल्मषापहम्। अनंत काल से संचित जो जीव के प्रारब्ध तक के, प्रारब्ध पर्यंत जो कल्मष हैं उनका एकदम दहन कर देती है, उनको दग्ध कर देती है। और श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ते
मंगलम श्रीमदाततम, जो सुनने मात्र से जीव का कल्याण कर दे। इसलिए कथामृतम, गोपियों ने कहा तब कथामृतम, आपकी कथा जो है ये अमृत है। और श्रीमद् भागवत जी में तो पुनः पुनः इसकी चर्चा हुई है कि जब ठाकुर जी गौचारण को गमन करते तो गोपियों का आधार, उनके प्राणों का आधार मात्र कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा थी। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, और गोपियों ने कहा जो इस कथामृत का दान करते हैं वो संसार के सबसे प्रशस्त दाता हैं, सबसे श्रेष्ठ दाता हैं। क्योंकि अन्य जितने भी दान हैं वो कथामृत के दान के आगे सब न्यून हो जाते हैं, सब बहुत तुच्छ हो जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ है भगवत कथा, भगवत कीर्तन का दान। इसलिए माता कुंती ने भी कहा श्रवण शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः, जो दिन रात भगवान की कथा सुनते हैं, गाते हैं, अहरनिश सतत भगवान नाम सुनते हैं, कहते हैं, स्मरण करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि कृष्ण चरण जो है, भगवत चरण जो हैं, उनको अचिरेण तावकम, बहुत जल्दी उनका दर्शन हो जाता है। और वो चरण कैसे हैं? बोले भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, ये चरण कमलों के दर्शन, इनकी प्राप्ति यदि हो गई तो ये जो भवाटवी का प्रवाह है, जो आवागमन है, हम लोगों का आना जाना संसार में लगा रहता है, जन्म मरण लगा रहता है, यह भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, ये भगवत चरणों की प्राप्ति के बाद ये आवागमन ये उसी समय बंद हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो भगवत कथा सुधा जो है केवल सुनने मात्र से, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, लेकिन सबसे दुष्कर ये है कि भगवत कथा जो है ये ऐसी कथा है, ये ऐसा अमृत है कि बड़े बड़े विद्वान भी, क्रांतदर्शी पारगामी विद्वानों को भी विमोहित कर देती है। क्योंकि गोपियों ने कहा कवि भीरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, विद्वान तो विद्वान, देवताओं को भी मोहित कर दिया। और देवताओं में भी श्रेष्ठ देवों के देव स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज को मोहित कर दिया। सती जी को मोह हो गया, श्री गरुड़ जी को मोह हो गया। और मोह होगा ही, क्योंकि जब ठाकुर जी नर नाट्य करते हैं, नर लीला करते हैं, तो अपने स्वभाव से एकदम विपरीत क्रीड़ाएं करते हैं, एकदम विपरीत। इसलिए बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। भागवत जी के प्रारंभ में ही कहा कि ये कथा तो है, कथा सुनने और कहने तो जा रहे हो, लेकिन पहले इस कथा का जो स्वभाव है, इस कथा का जो स्वरूप है वो देख लो। यत मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े देवता, स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए ठाकुर जी की लीला को देखकर। और सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में उस ब्रह्म मोह लीला का विस्तृत विवेचन भी किया। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्योंकि ठाकुर जी की चरित्र ही ऐसे हैं कि जड़ मोह ही बुद्धि होए सुखारे, देखी देखी आचरण तुम्हारे। जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं वो तो विमोहित हो जाएंगे, लेकिन जो तत्ववेत्ता हैं, जो तत्वज्ञ हैं, वो लोग इन चरित्रों को देखकर आनंद लेते हैं, आनंदानुभूति करते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। और उद्धव जी महाराज ने इस बात को भागवत जी में भी कहा कि ठाकुर जी अपने स्वरूप के, अपने स्वभाव के विपरीत आचरण कैसे करते हैं। उद्धव जी महाराज ने 3 स्कंध में कहा, बोले कर्माण्य निहस्य भवो अभवस्यते।
श्री ठाकुर जी जो हैं सब जानते हैं, भगवान के अंदर कभी कोई इच्छा, कोई वासना, कभी वासनाओं का उद्भव नहीं होता, कभी कोई इच्छा नहीं आती है, क्योंकि ठाकुर जी का नाम है अनीहा, कर्माण्य निहस्य, इच्छा रहित हैं, लेकिन उसके बाद भी कर्म करने की इच्छा होती है। नर लीला करते हैं, कभी युद्ध की इच्छा हो गई, कभी रास की इच्छा हो गई, कभी सख्य रस की लीला करने की इच्छा, कभी श्रृंगार रस की लीला करने की इच्छा, कभी वात्सल्य की, कभी माधुर्य की, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्माण्य निहस्य हैं, इच्छा रहित, लेकिन फिर भी इच्छा होती है। कह रहे हैं कि भगवान को कभी इच्छा नहीं होती है और फिर कह रहे हैं कि नहीं इच्छा भी हो रही है। तो क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप से विपरीत क्रीड़ा भगवान कर रहे हैं, और यही चीजें बड़ों बड़ों को मोहित कर देती हैं। और एक दो बात नहीं, स्वभाव से सभी कार्य एकदम विपरीत हैं। फिर बोले भवो अभवस्यते, भगवान सब जानते हैं अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी भवो अभवस्यते, फिर भी उन्होंने गोकुल में जन्म लिया। सब जानते हैं गर्भ स्तुति देवताओं ने की, अगर जन्म ना लेते तो वो स्तुति स्तवन क्यों करते, लेकिन अजन्मा होकर भी जन्म ले रहे हैं। तो ये चरित्र ऐसे हैं जो विमोहित कर देते हैं, बलात् जीव को मोहित करते हैं। और उसके बाद बोले दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायनम, जिन भगवान से भय भी भयभीत रहता है। भय तो क्या, भागवत जी में 8वें स्कंद में कहा कि यह कष्टनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगाद विधावतो भृशम, जिस भगवान से काल भी भयभीत होकर भागता है। वेदों में भी इस बात को कहा कि मृत्योर धावती पंचमा, जिन भगवान के डर से मृत्यु भी भागती है, मौत भी डरती है। और भागवत जी में उद्धव जी ने भी कहा, बोले भयात पलायनम, जिनसे भय भी भागता है। और वो ठाकुर जी जब उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध किया है, तो जरासंध के युद्ध में जरासंध को छोड़कर, युद्ध छोड़कर भाग गए यहाँ से, और उन्होंने ऐसा भय का नाटक किया मानो जरासंध से डर गए। और डर के जमीन में नहीं, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर उन्होंने कुशस्थली का निर्माण किया, द्वारिकापुरी को बनाया और वहां छिप कर रहे। तो जिनसे काल भी भयभीत है, जिनसे काल भी डर कर भाग रहा है, वो भगवान, वो कालातीत तो भगवान जरासंध से डर कर भाग रहा है, तो कौन मोहित नहीं होगा। फिर एक और विचित्र बात कही, बोले कालात्मनो, काल की तो आत्मा है ही, और यत प्रमदा युताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर वेदाम हम। इससे भी आगे की बात कही, ठाकुर जी का एक नाम है आत्माराम, भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं। लेकिन आत्मा में जो रमण कर रहा है, तो उसे बाह्य जगत से तो कोई प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अंतर्मुखी हो गया फिर ये निश्चित है कि वो बहिर्मुखी नहीं रहेगा, जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी नहीं होगा। तो जो भगवान आत्माराम हैं, उनके लिए बोले यत प्रमदा युताश्रय, वो भगवान हजारों हजारों रानियों के साथ रह रहे हैं। एक आध हजार भी नहीं, 16,108 रानियां, अयुत हजारों रानियों के साथ रहे। तो इसलिए स्वात्मन रते खिद्यति धीर वेदाम्यः, बड़े बड़े विद्वान भी इन सब चरित्रों से मोहित हो जाते हैं। यद मुह्यंती सूरय, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, सती जी मोहित हुई, गरुण जी मोहित हुए, फिर और क्षुद्रतम छोटे मोटे जीवों की तो बात ही क्या। कथा सुधा अवश्य है, लेकिन भगवत कृपा सबसे बड़ी चीज है। कृपा हो गई तो मोहित नहीं करेगी, और यदि कृपा नहीं तो ये कथा मोहित भी कर दे, कृपा है तो पार कर देगी। तो प्रश्न है,
भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो यत मुह्यंती सूरयः, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवगणों को भी मोहित कर रही है। तो ठाकुर जी ये सब जो लीला करते हैं, इन लीलाओं के पीछे उनका क्या प्रयोजन है? इन लीलाओं को करने का या नाट्य करने का मात्र एक कारण है, उनकी कृपा। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि। केवल जन कल्याण, जन हित, जीवों के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने भी कहा रास पंचाध्यायी में, परीक्षित जी ने जब विचित्र प्रश्न किया कि भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं, धर्म के संस्थापक होकर और इस तरह से अधर्म का आचरण करते हुए दृष्टिगोचर क्यों होते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने भी यही उत्तर दिया, बोले अनुग्रहाय भूतानां, प्राणियों के ऊपर उनका अनुग्रह है, उनकी कृपा है, इसीलिए मानुषम देहमास्थितः, इसीलिए वो नर रूप धारण करके इस तरह के मानुषिक चरित्र कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं खेल कूद रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं नचा रहे हैं। तो क्यों? केवल अनुग्रहाय भूतानाम, केवल प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य शरीर धारण करते हैं हम लोगों पर कृपा करने के लिए। भजते तादृशी क्रीड़ा, और नर लीला लेकर तादृशी, कीदृशी लीला करते हैं, कैसी लीला करते हैं? तादृशी, वैसे ही लीला करते हैं कि जैसी लीलाओं में हम लोग मन अपना लगा सके। यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिनको मात्र सुनकर, यहां भी श्रवण की बात आ गई, जिनको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए माता कुंती ने भी कहा श्रृण्वन्ति, प्रहलाद जी ने भी कहा श्रवणम कीर्तनम, और यहाँ स्वयं सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिनको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, भगवान ऐसी लीला करने के लिए अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः, जीवों पर अकारण करुणा करने के लिए वो नर नाट्य किया करते हैं, नर वपु ग्रहण कर लीला किया करते हैं। हम लोगों के सत्व के लिए, हम लोगों के स्वार्थ सिद्धि के लिए, हमारे कल्याण के लिए, और भगवान स्वयं श्रम करते हैं। तो प्रश्न है भगवान श्रम क्यों करते हैं? वो तो सर्वशक्ति संपन्न है, भगवान चाहें तो ऐसे ही हमारा कल्याण कर दें, क्यों अवतार लेते हैं, क्यों इतनी लीलाएं करते हैं, क्यों इतना परिश्रम करते हैं? तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। वेद भगवान कहते हैं कि जो भगवान हैं, कोई सोचे हम अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। साधनों में भी अनेकों बल हैं, किसी के पास तप बल है, किसी के पास योग है, किसी के पास ज्ञान है, अनेक बल हैं। लेकिन ये जो भगवान है, ये इन सब बलों से वशीभूत नहीं किए जा सकते हैं। कठोपनिषद में कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन। भगवान जो हैं, जिनका वर्णन किया गया वेदों में, बोले नायम आत्मा प्रवचनेन, भगवान को कोई सोचे बहुत अधिक भाषण करने से प्राप्त कर लेगा, बहुत अधिक कथा कहने से प्राप्त कर लेगा, तो स्पष्ट मना कर दिया, स्पष्ट खंडन कर दिया। बोले न प्रवचनेन, तुम प्रवचन के द्वारा भगवान को नहीं पा सकते हो। न मेधया, कोई सोचे हमारे पास बौद्धिक शक्ति अधिक है, अधिक बुद्धि होने से अधिक ज्ञानार्जन कर लेंगे, अधिक सब कुछ कर लेंगे तो भगवान को पा लेंगे, तो स्पष्ट मना कर दिया। बोले न मेधया, कितनी भी तीव्र बुद्धि हो, कोई भगवान बुद्धि से पकड़ में आने वाला थोड़े ही है। वहां न मन की पहुंच है, न बुद्धि की पहुंच है,
वहां केवल जिस पर वो कृपा कर दे, केवल कृपा की पहुंच है। न मेधया, कोई बुद्धि के द्वारा उन्हें नहीं पा सकता। यदि बुद्धि से ही पाना होता तो बड़े बड़े बौद्धिक लोग संसार में हैं। और न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक कथा उथा सुनने से भी नहीं मिलते भगवान। लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज कह रहे हैं कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जैसे सती स्त्री होती है, सती स्त्री जिसको चाहे उसी को अपने शरीर का समर्पण करती है। उसकी इच्छा के बिना उसके शरीर का उपभोग कोई पुरुष नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान जो है, भगवान जिसका वर्ण कर ले उसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ना कोई बौद्धिक शक्ति से भगवान को पा सकता है, ना कोई ज्ञान के बल से, ना कोई तपोबल से, ना योग बल से। सब बल वहां सब निष्फल है, सबके सब निरर्थक हैं। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, वो जिसका वर्ण कर ले उसी को वो निरावरण दर्शन दे देंगे, उसी के ऊपर अपनी सब कृपा वर्षा करके उसको अपना लेंगे, अपना साथ कुछ दे देंगे। और जिनको उन्होंने वर्ण नहीं किया तो भले ही आजन्म साधन किया जाए, मृत्यु पर्यंत साधन किया जाए, तो भी उस साधन से जीव भगवान को नहीं पा सकता। क्योंकि गोसाई जी महाराज ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवत प्राप्ति जो है ये साधन साध्य नहीं है, ये मात्र कृपा साध्य है। केवल कृपया ही का गम्य है। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसको सहज भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि कृपा नहीं है तो 1000 साधन करने पर भी यह सब चीज अप्राप्य रह जाएगी। और इसी को श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा, बोले यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। और भगवान भी किसका वर्ण करता है? जिसके अंदर वो वर्णिता गुण का दर्शन करता है। भगवान भी उसी का वर्ण करता है जो भगवान की प्रपत्ति ग्रहण करता है, जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी शरण ग्रहण करता है, भगवान भी उसी का वर्ण करते हैं। इसलिए कहा मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। जिन भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, उन भगवान के हम मुमुक्षु बनकर शरण ग्रहण करते हैं। हम उनके प्रपन्न हैं, उनके शरणागत हैं। यह जब भाव आएगा तो भगवान की कृपा स्वतः ही भगवान कृपा की वर्षा होगी और भगवान स्वयं वर्ण कर लेंगे, स्वयं आत्मीयता प्रदान करेंगे। लेकिन यह सब केवल अधिकाधिक कथा श्रवण है। और वर्णिता गुण जब हम लोगों के अंदर आएगा तो एकमात्र वर्णिता गुण से ही सब कुछ संभव है। और यदि वर्णिता नहीं है, हम लोगों के अंदर वो दैवी गुण नहीं है जो भगवान चाहते हैं, तो साधन करने से भी भगवत प्राप्ति असंभव है। क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने भी सप्तम स्कंद में एक जगह कहा है कि भगवान भगवत कथा जो है, भगवत लीलाएं जो हैं, जो लीलाएं बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देती हैं, भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? यद्यपि हर कार्य जो है, गोसाई जी महाराज ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हर कार्य जो है, चाहे वो सुख है चाहे दुख है, जितने भी फल हैं वो आदमी को कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने भी इस बात को कहा दशम स्कंद में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी भगवान जो हैं भक्त का पक्ष अवश्य करते हैं। यद्यपि भगवान को किसी के
पाप से, किसी के पुण्य से कोई प्रयोजन नहीं है। गीता जी में तो स्पष्ट कह दिया भगवान ने, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्व से, कर्म से और कर्म फल के संयोग से भगवान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति ही हर कार्य कर रही है, करा रही है, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट कह दिया, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान को ना किसी के पाप से मतलब, न चैव सुकृतम विभु, भगवान को किसी के सुकृत यानी पुण्य से भी कोई मतलब नहीं। ना वो किसी के पाप को छोड़ते हैं, ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, ना वो किसी के पुण्य से प्रेम करते हैं, ना किसी के पाप से घृणा करते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा हमारा जो ज्ञान है वो आवृत हो गया है, वो ढक गया है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और उसी में जीव मोहित है, अपने आप को कर्ता मान लेता है, कर्तृत्वाभिमान कर लेता है, अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। ये भूल है। प्रकृति सब कुछ कर रही है, न जीव कर रहा है और न भगवान कर रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भगवान कुछ करते ही नहीं तो फिर इतनी सारी लीलाएं, ये सब लीलाएं क्यों होती हैं? इतनी सारी लीलाएं फिर कहाँ से होती हैं? कभी वो सख्य रस की लीलाएं करते हैं, कभी कोई लीला करते हैं, और भागवत जी में तो इन लीलाओं का बहुत विस्तृत विवरण दिया गया है। तो ये सब लीलाएं कहाँ से होती हैं जो भगवान करते ही नहीं? लेकिन इसका उत्तर गोसाई जी महाराज ने दिया कि भगवान अगुण हैं, भगवान अलेप हैं, भगवान को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा, उसी के नीचे स्पष्ट गोसाई जी ने कर दिया, फिर भी भगवान सम और विषम व्यवहार करते हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता है, बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं, किसी के साथ सम व्यवहार किया और किसी के साथ विषम व्यवहार। यद्यपि वो समान हैं, समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी भेद करते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, जिसका सूरदास जी महाराज ने वर्णन किया। दुर्योधन को मेवा त्यागो और शाक विदुर घर खाई। दुर्योधन ने इतना उनकी आओ भगत की, ठाकुर जी का इतना सत्कार किया, इतने सब आतिथ्य दिया, षटरस व्यंजन दिए, लेकिन ठाकुर जी ने सब छोड़ दिए। ये उनका विषम व्यवहार था। और बिना बुलाए विदुर जी के घर गए और वहां जाकर शाक विदुर घर खाई। ये उनका सम व्यवहार था। महाभारत प्रभु की इच्छा से हुआ, जाकर खड़े हो गए दोनों सेनाओं के मध्य और अर्जुन को कहा, अर्जुन बाण छोड़। एक तरफ तो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और दूसरी ओर कौरवों को मरवा रहे हैं। तो ये सम और विषम दोनों प्रकार की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। प्रेम विवश पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, अपना प्रभुत्व, अपना वैभव, अपना सब कुछ भूल गए, अपनी सब भगवत्ता, अपनी सत्ता, सब कुछ भगवान ने विस्मृत कर दी स्वयं। कहीं सेन नाई के यहाँ जाकर, सेन नाई का रूप बनाकर और राजा के यहाँ निकृष्ट कार्य करते हैं, मालिश करते हैं, उसके बाद वाला बनाते हैं। तो ये सब कार्य क्या है? सूर्य कूर यही लायक नहीं, कहाँ लो करो बड़ाई। तो सम और विषम ये दोनों व्यवहार प्रभु के दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं अगुण होने पर भी, भगवान जो हैं अलेप होने पर भी, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भगवान ने जो लीलाएं की हैं, सगुण साकार विग्रह धारण किया है, वो केवल भक्तों के सुख के लिए ग्रहण किया, केवल भक्तों के सुख के लिए, और उनका कोई प्रयोजन नहीं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं केवल अनुग्रहाय भूतानाम, जीवों पर कृपा करने के लिए है, केवल जीवों पर कृपा करने के लिए। लेकिन भगवान चाहे तो ऐसे ही कल्याण कर दें, क्योंकि जीव जो है
है तो भगवान का ही अंश। भगवान ने स्वयं श्रीमद् गीता जी में कहा, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ये जीव जो है मेरा ही अंश है, लेकिन भगवान का अंश होने के बाद भी दोनों में बहुत अंतराल रह जाता है, और वो अंतराल है चैतन्य का। जीव जो है, जीव अणु चैतन्य है, और भगवान जो है, भगवान विभू चैतन्य है। यदि जीव भी विभू चैतन्य हो जाए तो दोनों में कोई भेद ही ना रहे, दोनों अभेद हो जाए। तो दोनों का जो अंतर है, जीव के अंदर अणु चैतन्य है, भगवान के अंदर विभू चैतन्य है। वो अणु चैतन्य जब विभू चैतन्य को प्राप्त कर लेता है तो दोनों अभेद हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। और भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं केवल जीव के ऊपर कृपा करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है, भगवान बुला लें और फिर इनकार कर दें, अस्वीकार कर दें। लेकिन जीव जो होता है, जीव के अंदर सबसे बड़ी बात, हम लोगों के अंदर स्थापन बल होना चाहिए। जो 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई, एक मन की श्रद्धा, एक भाव की श्रद्धा, और तीसरी होती है स्थापन श्रद्धा। श्रीमद् राधा सुधानी जी की जो सबसे बड़ी टीका है रसकल्या, उसमें श्रद्धा का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है कि 3 जो श्रद्धाएं हैं उनमें सबसे बड़ी श्रद्धा, जहाँ न मन की पहुँच है, जहाँ न भाव की पहुँच है, वहाँ स्थापन बल की श्रद्धा होती है। मन की श्रद्धा होती है, भगवान की लीलाएं सुनी, उनके चरित्र सुने तो श्रद्धा हो गई। भाव की श्रद्धा होती है, किसी अच्छे साधक को देखा, हाँ ये बहुत अच्छा भजन करता है, अच्छा साधक है, तो देखकर श्रद्धा हुई, देखकर भाव हुआ, ये भाव की श्रद्धा है। और जहाँ मन की श्रद्धा भी फेल, भाव की श्रद्धा भी निरर्थक, वहाँ स्थापन बल की श्रद्धा होती है। जैसे राधा सुधानी जी में कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च संभाष्य दृश्याश्चर्य, कि भले ही कोई कितना भी बड़ा पापी है, न च संभाष्य दृश्याश्चर्य, बोलने योग्य, देखने योग्य भी नहीं है, लेकिन उसमें भी आराध्य बुद्धि करो, उसमें भी भगवान को देखो। वहाँ ना मन चलता है, ना भाव की श्रद्धा चलती है, वहाँ स्थापन बल की श्रद्धा चलती है। और ऐसे स्थापन बल की श्रद्धा वाले बहुत भक्त हुए हैं। भक्तमाल जी में बहुत भक्तों की कथा आती है। स्वामी धनुर्धर जी हुए हैं, भगवंत मुदित जी हुए हैं, सदावर्ती महाजन हुए हैं, हरिपाल भगत हुए हैं। ये सब स्थापन बल की श्रद्धा से युक्त भक्त थे। तो यदि ये श्रद्धा आ जाए कि क्रूर में, पापी में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, दुराचारी नहीं सुदुराचारी हो, लेकिन वहां भी उसको भगवत बुद्धि से देखा जाए। सिया राम मय सब जग जानी, वहां भी उसको भगवत बुद्धि से देखा जाए। ये सबसे श्रेष्ठ स्थापन बल की श्रद्धा। और ये श्रद्धा यदि आ गई तो निश्चित है बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यदि ये श्रद्धा से युक्त जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हुए, चाहे वो हरिपाल जी हुए, भगवंत मुदित जी हुए, धनुर्धर स्वामी हुए, उन सबको अचिरेण भगवत प्राप्ति हुई, सबको भगवत दर्शन हुए। तो भगवत प्राप्ति के लिए इन सब दैवी गुणों से युक्त होना, प्रपत्ति है, श्रद्धा है, ये सब जो गुण हैं, यदि ये दैवी गुण आ गए तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, जिस प्राप्ति के बाद भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भव का जो प्रवाह है ये सदा सदा के लिए अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। जय श्री राम।